जनवरी को मालेगांव कारपोरेशन का रिज़ल्ट आया, जिसमें साफ तौर पर मालेगांव शहरियान ने मालेगांव सेकुलर फ्रंट को मैंडेट देते हुए उनका मेयर बनाए, ऐसा रुझान आया और 40 सीट मालेगांव सेकुलर फ्रंट की आई। मगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान और जिम्मेदारान ने यह फैसला किया कि शहर की तामीर और तरक्की और ख़ास तौर से शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें सबको लेकर चलना है। इसलिए हमने मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब को बोला कि वो भी हमारे साथ मेयर इलेक्शन में हमारा साथ दें। उसके बाद उन्होंने भी मीडिया में बोला कि वो साथ देने के लिए तैयार हैं, मगर ऑफिशियली उनसे मुलाकात की जाए तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के एजाज उमर साहब, सुहेल अब्दुल करीम और इनके साथ में सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान उनसे जाकर मिले और उनको बोला गया कि आप मेयर बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनके चुन के आए हुए मेंबरान से मशवरा करके वो बोलेंगे। उसके बाद जो हमको मीडिया के ज़रिए जो खबरें मिली कि वो हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद से आने के बाद महाराष्ट्र के एमआईएम के सदर इम्तियाज़ जलील साहब मालेगांव आए और उन्होंने भी मीडिया में ये कहा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के वो साथ में रहेंगे। ये सब बातें हो रही है। ऑफिशियली हम उनके पास एक वफ्द की शक्ल में गए, उनसे बातचीत की। मालेगांव सेकुलर फ्रंट मेयर बनाने के लिए तैयारी कर चुका है और अल्लाह के करम से हमारे पास अदद भी है मेयर बनाने का। मगर उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं और ये चाहते थे और अभी भी हम चाहते हैं कि शहर की तामीर और तरक्की और शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा एमएलए और उनकी पार्टी मालेगांव सेकुलर फ्रंट को मेयर बनाने के लिए साथ दे। मगर इम्तियाज़ जलील साहब के बयान के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से जो हमारा वफ्द गया था उसके जवाब में उन्होंने कोई ऑफिशियल बात हमसे करने के लिए किसी को नहीं भेजा है। हम अभी भी यही चाहते हैं कि फ़िरका परस्तों से कारपोरेशन को महफूज रखा जाए, मालेगांव शहरियान को महफूज रखा जाए और शहर की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने की तरफ मालेगांव सेकुलर फ्रंट चाहता है। और यही वजह है कि अदद होने के बाद भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मर्तबा मालेगांव शहर के कामकाज को लेकर और जो मसाइल बार बार मालेगांव शहर के ऊपर उठते हैं, उनकी मालेगांव शहर की बदनामी की जाती है, तो इत्तेहाद के साथ मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बने और कामकाज किया जा सके। तो पार्लियामेंट्री उनके बोर्ड की ओर से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं, अभी तक जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ऑफिशियली कोई वफ्द भेजना चाहिए, ऑफिशियली वफ्द जाने के बाद उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बात करने के लिए कोई वफ्द या उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड या उनके जिम्मेदारान हमसे अभी तक ऑफिशियली नहीं मिले। कब तक इंतज़ार करेंगे आप, सोचे? इंतज़ार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम मेयर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मालेगांव सेकुलर फ्रंट अपना मेयर बनाने की तैयारी कर चुका है। मगर जो मैं बार बार हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट बोल रहे हैं कि हम इत्तेहाद चाहते हैं और शहर की तामीर और तरक्की के लिए और ख़ास तौर से शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक साथ हम दावत देते हैं कि एक साथ आया जाए मालेगांव कारपोरेशन में। मेजॉरिटी आपके पास है तो फिर मजबूरी कैसे? मजबूरी नहीं है। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और शहर की तामीर के लिए हम चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ मालेगांव कारपोरेशन में काम किया जाए। क्या सेकुलर फ्रंट में कोई इंतशार है? सोशल मीडिया पर इस तरह चल रहा है कि कुछ कारपोरेटर जो दूसरों के रास्ते? नहीं, मालेगांव सेकुलर फ्रंट में कोई इंतशार नहीं है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट के 40 लोग जो हैं वो 40 एक साथ हैं और वो मेयर बनाने की तरफ जा रहे हैं।